नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार। आप देख रहे हो जन क्रांति न्यूज़। आज हम पहुंचे हुए हैं धनखड़ी गांव में। यहाँ पर किसान है, इनसे बातचीत करेंगे। इन्होंने बाड़ी की खेती बोई हुई है। क्या कुछ इनकी बाड़ी में फल आए हुए हैं, क्या कुछ इसकी समस्या है, इससे बारे में बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपने बाड़ी बो रखी है, क्या कुछ आपको इससे आमदनी आने की उम्मीद है? भाई क्या ने पूछा है, यह बाड़ी दिखन ला रही है, टिंडे देख ले। अच्छा। इसमें कोई दम नहीं। पता नहीं तो बीज नकली है, खाद नकली है, दवाइयाँ नकली दे रखी हैं। अच्छा। डीसी तो हम जाए लिए, एसडीएम के पास में हम जाए लिए, हमारी कोई सुनाई नहीं। अच्छा। मारे तो दवाइयाँ भी पूरे को नहीं होंगे, बाका तो कड़ा करके खड़ावा है मामे। क्या बीमारी आ रही है इसमें? इसमें कीड़ा भी है और ये जल ने खराब कर दी। अच्छा। हैं? जल की वजह से देखने गर्दौरी नहीं हुई, कीड़े की वजह से गर्दौरी नहीं हो रही। हमने सारा ज्ञापन दे लिया, डीसी के भी, एसडीएम के भी, उचाना जाएगा, हमारी कोई सुनाई नहीं। पूरे इस उचाना के पूरे ये गुलाबी सुंडी नहीं पूरा उचाना हल्का में के सब हरियाणा में सुंडी का फैलाव और इस बीमारी का फैलाव है। कर सरकार ने नकली बीज बेचे हैं। अच्छा। नकली दवाइयाँ बेची हैं। अच्छा। जमींदार को ख़त्म किया गया। तो इससे कुछ आमदनी होने की उम्मीद है? कोई आमदनी नहीं जी, कोई आमदनी नहीं, मर गए। हमने आगे क्यों है, बड़ी मुश्किल हो रही है बिना बगैर आमदनी। अच्छा। कहाँ से पैसे ले आवांगे, कहाँ से बुआई करांगे। नमस्कार जी प्रधान जी। नमस्कार जी। ये हम देख रहे हैं बाड़ी में अब की बार बहुत से ज़्यादा नुकसान हुआ है। पहले तो बारिश की वजह से नुकसान हुआ और उसके बाद अब ये गुलाबी सुंडी ने भी काफ़ी नुकसान बाड़ी में किया है। तो आपकी क्या रणनीति है आगे, क्या कुछ आपका संगठन सोचता है, इसके बारे में बताइए। ऐसा है जी, मैं अखिल भारतीय किसान सभा जिला प्रधान रोहतास नगुरा। आज हम टीम बनाकर 3-4 गांव में गए और किसानों से बातचीत की और खेतों में भी जाकर हमने बाड़ी का हाल देखा। इसमें जो गुलाबी सुंडी है उसका बहुत ज़्यादा प्रकोप है और उस प्रकोप के कारण किसान के बिल्कुल उत्पादन नहीं है। खेत के खेत खाली रह गए। आज किसान ने घर चलाना ही मुश्किल हो रहा है और हमने बार बार ज्ञापन दिया सरकार को, डीसी को भी दिया है, जींद को, और एसडीएम उचाना को भी हमने दिया है। तो सरकार भी हर रोज़ यह कह रही है हम गर्दौरी कराएंगे। एफसीआर से चिट्ठी आई, हमने चिट्ठी निकलवा के देखी। उस चिट्ठी के अंदर क्या लिखा है कि ज़्यादा बरसात के कारण जो कपास उसकी गर्दौरी करी जाए। नकली डंडोरा सरकार पीट रही है। ज़्यादा बरसात के कारण तो कुछ एरिए में है जींद के अंदर, जब बाकी तो ये सफ़ेद गुलाबी सुंडी से ज़्यादा फसल का में नुकसान होया हुआ है। इसका कारण कुछ वैज्ञानिक तो बीज का कारण बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहे, अलग अलग राय हैं। हमारी मांग, और सरकार भी बीमा के फंडे में उलझाकर उसको रफा दफा करना चाहती है। हमारी किसान सभा की मांग है कि अगर जल्दी से जल्दी स्पेशल गिरदावरी कराकर और किसानों को मुआवजा दिया जाए, 50,000 मुआवजा दिया जाए और इस जल्दी से जल्दी इसके आदेश जारी किए जाए। इसके अवेज में हम गांव जाएंगे। अब 4 गांवों में आज गए हैं, बदाना, धनखड़ी, नगुरा, अलेवा, और इन गांवों में टीम घूम रही है। और बाकी गांवों में 21 तारीख को हम बहुत बड़ा प्रदर्शन एसडीएम जींद उचाना पर करने जा रहे हैं। तो हम यही है, किसानों से अपील करते हैं कि अपने हक की लड़ाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एसडीएम उचाना में पहुँचें और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। क्या कुछ मांग है इसकी, जो आपका रोष प्रदर्शन होगा 21 तारीख को, और कहाँ कहाँ से किसानों के आने की उम्मीद है इसमें? हमारी यह है, हमारी अपील जो सब जिले पे है, जींद जिले में, और हिसार से भी अपील है, और भिवानी में भी, फतेहाबाद में भी, टोहाना और कैथल के में सभी किसानों से अपील है ज़्यादा से ज़्यादा जींद में लामबंद होकर हम एक साझे मत से इसकी आवाज़ उठाएं। और ये जो सरकार ये जो बदमाशी कर रही है और रोज़ अलग अलग बयान देकर सरकार, उसका हम पर्दाफाश करें। और किसान के साथ जो ज्यादती कर रखी है, जो लूट मचा रखी बीमे के नाम से, कहीं ऑनलाइन के नाम से है। अब कभी कहते हैं ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा में रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसे ये इस पे धान की खरीद पर कर रहे हैं।
खेत में तो धान खड़े है, कपास चढ़ा रखे, जहाँ कपास से वहाँ धान चढ़ा रखे है। हाँ, मैसेज भी अलग अलग फसलों के आते हैं। बाद अलग फसलों के मैसेज आ जाए, कहीं गेट पास मिलता नहीं, कहीं कहते 25 क्विंटल का है, कहीं कहते सरकार आदेश करती है कि 31 क्विंटल का हमने कर दिया है। तो ये जो जालसाजी कर रही है सरकार, उसका पर्दाफाश करने के लिए हम 21 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों लाम बंद करके सरकार का पर्दाफाश करेंगे। तो ये थे अखिल भारतीय किसान सभा जिला प्रधान रोहतास नगोरा। इन्होंने बताया कि आगामी जो 21 अक्टूबर है, इस 21 अक्टूबर को जींद के आसपास के ज़िलों से भारी संख्या में किसान एसडीएम उचाना के कार्यालय पर भारी विरोध प्रदर्शन करेंगे और कपास की गिरदावरी के साथ साथ मुआवजे की मांग को लेकर विशाल आक्रोश प्रदर्शन करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है ज्ञानीराम, गांव उचाना कला और अखिल भारतीय किसान सभा जिला उप प्रधान। तो ये अभियान चलाया हुआ है, उसका क्या उद्देश्य है इसका मुख्य? इसका उद्देश्य ये है कि हमने अपने लेवल पर प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, चाहे वो डीसी साहब हों या एसडीएम साहब हों, और बाड़ी की जो स्पेशल गिरदावरी की जो हम मांग कर रहे हैं, उसको लेकर हमने प्रशासन से लिखित में भी ज्ञापन दिया है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस आक्रोश को लेकर हम 21 तारीख को उचाना में 2-2.5 हज़ार किसानों को मतलब कट के तौर पर अपनी बात लामबंद करके अपनी बात मनवाने के प्रयास हैं, ताकि प्राकृतिक आपदा में इस बाड़ी को जोड़ा जाए। क्योंकि हमारा उचाने के अंदर जल भराव से कोई नुकसान नहीं है, बाड़ी में नुकसान है गुलाबी सुंडी और टिंडे के अंदर कीड़ा। और एसडीएम साहब ने खुद मान्या है कि उचाना मंडी में अब तक कपास आई नहीं है, तो ये 10वां महीना मतलब लास्ट की तरफ जा रहा है। तो आज कपास जो है ना 5000 पल्ली आनी थी, लेकिन कल जो हमने देखा एसडीएम के साथ तो वहाँ 100 पल्ली भी नहीं थी। तो एसडीएम ने इस बात को माना कि कपास की फसल बर्बाद हुई है। तो हम ये कहते हैं हरियाणा सरकार से कि इसको प्राकृतिक आपदा में जोड़ कर इसकी स्पेशल गिरदावरी कराई जाए। और ये जो पानी के से खराबा नहीं है हमारे उचाने के अंदर जो गुलाबी सुंडी और कीड़े से खराबा है। और उसके साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, और इस जो ये हम 21 तारीख को जो ये किसानों को जो कट लामबंद कर रहे हैं, उसमें जो आज जो सरसम की बिजाई है, डीएपी की जो समस्या है, बाजरे की जो सरकारी खरीद है और धान की खरीद के साथ साथ बारदाने की जो कमी है, हम इन मुद्दों को भी साथ में उठाएंगे ताकि किसानों को परेशान न किया जाए। एसडीएम साहब राजेश कोच से कल हमारी जो बात हुई, उसने इस बात को मान्य है, मतलब स्वीकार किया कि बारदाने की कमी है, डीएपी की दिक्कत है और कपास में जो गुलाबी सुंडी का प्रकोप है, इन सारी चीज़ों को मान्य है और उसने आश्वासन दिया है। तो ये झूठे आश्वासन प्रशासन दे रहा है, इस पर हमें कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम उचाने के पहले साल के भी भुक्तभोगी हैं। इसी एसडीएम साहब ने बाड़ी की स्पेशल गिरदावरी करवाई किसान सभा के नेतृत्व में और उसमें 42% का खराबा दिखाया, लेकिन 15 दिन के अंदर अंदर ही मतलब सरकार का दबाव में उस फैसले को ही बदल दिया, उस रिपोर्ट को ही बदल दिया कि निरमा में सुधार हो गया। लेकिन सुधार नहीं था, चलो मतलब पैदा जो कपास का था वो हरिया हो गया, लेकिन फल तो उसका लगना नहीं था। तो हमारे साथ पिछले साल भी धोखा हुआ है। तो अब हम ये धोखे में नहीं आना चाहते और किसानों के अंदर हमने जो दो टीमें बनाई हुई हैं, एक गोगड़ियाँ, करसिंधु, छातर, नगूरा, अड़ेवा और एक जो हमारे लैंड से परले गांव है बड़ौदा, खापड़, भोंगरा, बुडैन होते हुए और पूरा एरिया को हम कवर करेंगे। और 21 तारीख को 2,500-3 हज़ार किसानों की संख्या जुटा के सरकार पर दबाव बनाएंगे। यदि आपकी मांग 21 तारीख को नहीं मानी गई तो आगे की क्या रणनीति? आगे की हम रणनीति जो है ना, इसको पूरी स्टेट लेवल पर इस मुद्दे को लेंगे। अब तो हम क्योंकि जो 4 जो जिले लिए हैं, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, जींद और कुछ एरिया कैथल का है। फिर हमारा जो नेतृत्व है, अगला हमें सरकार क्या बोलती है इसके ऊपर, फिर हम तहसील के ऊपर जो है ना उचाना अस्थायी धरना शुरू करेंगे जब तक सरकार इसको स्वीकार नहीं करे।